सोजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शेखर। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया सरपंचों को सम्मानित, कहा मजबूत इच्छा शक्ति के साथ करें गांव का विकास। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हिंगोनिया गौशाला में वृक्षारोपण कार्यक्रम में की शिरकत, पर्यावरण रक्षा को बताया परम धर्म। और धर्म सम्मेलन में बोले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, कहा हमारी गुरु शिष्य परंपरा आत्मज्ञान की पूंजी को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का सबसे बेहतरीन माध्यम। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में यशस्वी सरपंच राज्य स्तरीय विजेता सम्मान समारोह में प्रदेश की लोकतांत्रिक जड़ों को मजबूत कर रहे सरपंचों का सम्मान किया। राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि सरपंच हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे छोटी लेकिन सबसे मजबूत कड़ी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गांव के सभी सरपंच यहाँ विराजमान मित्रों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपको मौका मिला है। आपको यह मौका ऐसे नहीं मिला, आपको मौका दिया है गांव के सरपंच बनने का। गांव का सरपंच बन करके वो सेवा आप कर सकते हैं, वो सेवा आप गांव में रह करके कर सकते हैं। गांव की छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होती है। मुझे ध्यान आता है, आज भी जब मैं गांव जाता हूं, मेरे गांव की बूढ़ी दादी मेरे से कहती है कि भैया मेरी पेंशन, वो गांव की दादी कहती है भैया आपने जो मकान आवास का बनवाया वो मकान है, उस मकान को थोड़ा और बड़ा बनवा दीजिए। आज भी अगर जाते हैं तो उसके उस राशन की बात हो करती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप सभी अच्छे पद में हो और सरपंच सबसे छोटी इकाई होती है मेरे गांव में, लेकिन सबसे मजबूत इकाई होती है। केंद्र और राज्य से जाने वाली योजना वो सरपंच तक पहुंचेगी और वो सरपंच तक पहुंचेगी। सरपंच ठीक प्रकार से अगर उसको करना चाहेगा तो गांव के उस मेरे भाई को, मेरे बूढ़ी माँ को, मेरे उस भाई को उस योजना का लाभ मिलेगा। श्री भजनलाल शर्मा ने उपस्थित सरपंचों को विकास का मूल मंत्र देते हुए कहा कि उन्हें तटस्थ भाव से गांव का विकास करना चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, चुनौती बहुत होती है गांव में, मेरा तेरा बहुत होता है, आपको उससे निकलना होता है। गांव में अगर अतिक्रमण होता है, सरपंच सोचता है मैं क्यों बुरा बनूं, बुरा तो आपको बनना पड़ेगा, बुरा आपको बनना पड़ेगा। अच्छे आप बनोगे तो बुरा कौन बनेगा? मुझे पता है, मैं देखता हूँ रास्ता चौड़ा करने के लिए जाते हैं, बट एक का मकान होता है, एक का चबूतरा होता है, वो चबूतरा की तुलना मकान से करने लग जाते हैं, ये भी हम जानते हैं। लेकिन इन सारी चीजों को भी हम देखते हुए, क्योंकि हम जब सरपंच हैं तो हमका दायित्व है हमारा कि हमारे उस गांव की छोटी मोटी समस्या होती है उनका समाधान करें। मेरे गांव में क्या हो सकता है, ये आपकी कल्पना के आधार पर होगा। आपने कल्पना क्या की है, आप क्या करना चाहते हैं? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, सरपंच अगर एक थोड़ी सी कल्पना करे, कोई भी गांव में ऐसा काम नहीं है जिसको ग्राम पंचायत नहीं कर सकती, सारे काम ग्राम पंचायत कर सकती है। आप जुड़े हुए हैं, हमारा ये पंचायत राज बहुत बड़ा है, इसमें आप देख रहे हैं 11,341 के लगभग हमारे यहाँ पंचायतें हैं, 33 हमारी जिला परिषद है, लगभग 350 के लगभग हमारी पंचायत समितियां हैं, 1 लाख से ऊपर हमारे महापंच बैठेंगे। अगर हम सदस्यों की बात करें तो 1,400 के लगभग हमारे जिला परिषद के सदस्य होंगे। अगर हम उनकी बात करें पंचायत समिति के तो लगभग 6,000 के लगभग हमारे पंचायत समिति के सदस्य होंगे। अगर इनको हम मिलाएं तो पंचायत राज की संख्या लगभग 1.5 लाख के लगभग हमारी पहुंचती है। और हम उसके माध्यम से हम काम करने में कितने हम सफल होते हैं, ये खुद पर निर्भर करता है। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में हिंगोनिया गौशाला में वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत की और एक पेड़ मां और गौ माता के नाम अभियान की शुरुआत की। श्री शर्मा ने गौशाला की इस पहल को अनुकरणीय बताया और गौशाला का महत्व और गौ सेवा का महात्म्य समझाया। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहता हूं कि यह गौशाला, क्योंकि हम गौ माता को गौ माता कहते हैं और गौशाला के माध्यम से हम गाय की सेवा भी करते हैं। और आज जो ये कार्यक्रम जो करने वाले हैं
मेरे को बताया 5100 पौधा लगाने वाले हैं, लेकिन पता चला कि उनकी संख्या भी बढ़ा करके आपने 7,500 कर दिए। इसके लिए भी मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, हमेशा हम सामाजिक सरोकार के कार्य करते हैं। सामाजिक सरोकार के कार्य करते हुए हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को कैसे ठीक किया जा सकता है। आप देख रहे हैं आज के इस युग में जिस तरह से पेड़ों का कटना, नदियों का सुगड़ना, पहाड़ों को कम होना, ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा घातक है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 7 अगस्त से शुरू होने वाले हरियालो राजस्थान महाअभियान का भी जिक्र किया और कहा कि उस दिन राजस्थान 1 करोड़ पौधे लगाकर नया इतिहास रचने जा रहा है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, इस वृक्षारोपण अभियान के तहत हम सब एक सघन वृक्षारोपण भी करें। हमने कहा है आने वाले 7 अगस्त को हरियाली तीज का त्योहार है और वह हरियाली तीज का त्योहार राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और राजस्थान के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान का जिस तरह से क्षेत्रफल है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, हमारे यहाँ वर्षा कम होती है, लेकिन अब की बार तो वर्षा ठीक हो रही है। आने वाले समय में भी अच्छी वर्षा होगी, उसका हम लाभ लेंगे। 7 अगस्त को हरियाली तीज के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर 1 करोड़ पौधे से ज्यादा एक दिन में लगने वाले हैं। एक दिन में लगने वाले हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, एक पेड़ मां के नाम, और जैसा कि हमारे गौपालन मंत्री जी ने कहा है, एक पेड़ मां के नाम और एक पेड़ गौ माता के नाम। इसको हम सबको पूरा करना है, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि हमारी गुरु शिष्य परंपरा आत्मज्ञान की पूंजी को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का सबसे बेहतर माध्यम है। आध्यात्मिक मन में सच्ची लगन और श्रद्धा से गुरु को कहीं भी पाया जा सकता है। श्री शर्मा शुक्रवार को सांगानेर के जीवाराम गुरुद्वारा और हरिहर मंदिर में अखिल भारतीय राम जन मंडल की ओर से आयोजित विशाल धर्म सम्मेलन और सत्संग कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अज्ञानता से जो ज्ञान की तरफ ले जाता है, हमें ज्ञानवान भी बनाता है, हमको अच्छा रास्ता दिखाने का भी काम करता है। गुरु ही हमारे जीवन में ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। गुरु हमारा शिक्षक, परामर्शदाता, मार्गदर्शक, सहायक और एक हमारे सच्चे सारथी के रूप में भी गुरु हमारे साथ हमेशा रहते हैं। गुरु शिष्य परंपरा आत्मज्ञान की पूंजी को भी आने वाली पीढ़ियों पहुंचाने का एक बेहतर तरीका है। हम आने वाली पीढ़ी को भी अगर गुरु का महत्व बताते हैं, गुरुजन हमें जो रास्ता दिखाते हैं, आने वाली पीढ़ी जो हमारी युवा पीढ़ी है, उन संस्कारों से चल करके आगे चलती है। अब चलते हैं विधानसभा की ओर। संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने आज विधानसभा में आश्वस्त किया कि प्रदेश भर में सघन अभियान चलाकर फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने वाले आधार केंद्रों और ई-मित्र संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रदेश में संचालित सभी ई-मित्रों और आधार केंद्रों की जांच की जाएगी और आधार मशीनों की वार्षिक रिपोर्ट मंगवाकर उनका भी परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ई-मित्र संचालकों की ओर से निःशुल्क सेवाओं और सशुल्क सेवाओं की राशि की जानकारी केंद्र के बाहर लिखा जाना जरूरी किया जाएगा ताकि आमजन से सेवाओं का अधिक शुल्क नहीं वसूला जा सके। संसदीय कार्य मंत्री रानीवाड़ा विधायक श्री रतन देवासी द्वारा इस संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए उठाए गए मामले पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सीमावर्ती जिलों में संचालित अधिकृत आधार केंद्रों की ओर से फर्जी आधार कार्ड बनाए जाना राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ बेहद गंभीर मामला है। राज्य सरकार ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रभावी कार्रवाई करेगी। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।